बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी पूरी कबीर ने कोशिश की कि वो आकर मनाकर महविश को अपने साथ कर लीजिए। जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल में तो पहले तो महविश देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इधर कैसे तुम आ गई, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे इस बात का बुरा मानो या कुछ भी करो। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम से तोड़-फोड़ करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगी। जिसकी वजह से कबीर कहता है कि अच्छा मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कबीर काफ़ी माफ़ी-तलाफ़ी करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब कोई और ऑप्शन नहीं है और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जानी होगी। जिस पर कबीर खामोश होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि शीबा को फिर से अलमीर मिल गया, यानी कि सारा सिस्टम जो पहले मैंने बताया था वही सेटअप हो चुका है। जिस तरीके से अलमीर टूट चुका है, बुरे तरीके से जलील और रुस्वा हो रहा है अपने बड़े भैया की बात को ठुकरा कर, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो चंद रकम उसके पास थी वो भी डाकू लेके फरार हो चुके हैं। और वहाँ पर कौन उसके काम आता है? शीबा, क्योंकि शीबा उसको इस बुरी हाल में देखती है और कहती है कि अलमीर, आखिर सब कुछ ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज सी है। जिस पर वो कहता है हाँ, मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। वो देखो मुझे लूट के लेके चले गए और मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गया हूँ। लेकिन इस मौके पर शीबा उसकी मदद करेगी और उसका ज़रूर सहारा बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशाल भी उसके छोड़ के चली गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है तो मोमानी जान काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जाएंगे और जाकर महविश को मिलके आएंगे और जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है और तरह-तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार, तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी पूरी कबीर ने कोशिश की कि वो आकर मनाकर महविश को अपने साथ कर लीजिए। जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल में तो पहले तो महविश देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इधर कैसे तुम आ गई, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे इस बात का बुरा मानो या कुछ भी करो। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम से तोड़-फोड़ करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगी। जिसकी वजह से कबीर कहता है कि अच्छा मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कबीर काफ़ी माफ़ी-तलाफ़ी करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा,
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब कोई और ऑप्शन नहीं है और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जानी होगी। जिस पर कबीर खामोश होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि शीबा को फिर से अलमीर मिल गया, यानी कि सारा सिस्टम जो पहले मैंने बताया था वही सेटअप हो चुका है। जिस तरीके से अलमीर टूट चुका है, बुरे तरीके से जलील और रुस्वा हो रहा है अपने बड़े भैया की बात को ठुकरा कर, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो चंद रकम उसके पास थी वो भी डाकू लेके फरार हो चुके हैं। और वहाँ पर कौन उसके काम आता है? शीबा, क्योंकि शीबा उसको इस बुरी हाल में देखती है और कहती है कि अलमीर, आखिर सब कुछ ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज सी है। जिस पर वो कहता है, हाँ मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, वो देखो मुझे लूट के लेके चले गए और मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गया हूँ। लेकिन इस मौके पर शीबा उसकी मदद करेगी और उसका ज़रूर सहारा बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशाल भी उसके छोड़ के चली गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो मोमानी जान काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जाएंगे और जाकर महविश को मिल के आएंगे और जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है और तरह-तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में, आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा, भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया।